हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2246 एपिसोड ऑफ अमरावतीज मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात, अमरावती विमेन ऑफ द ईयर। मैं इस वक्त अमरावती में हूँ और विमेन ऑफ द ईयर जो हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उनकी एक्सक्लूसिव कहानी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ नागपुर के जाने माने पारेख ब्रदर जूलर्स का, प्रेजेंटिंग राज की बात अमरावती विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ ड्रीम्स हब, इंडियाज नंबर 1 वेबसाइट और प्लेटफॉर्म फॉर होम प्रोडक्ट्स। www.dreamshub.com पे जाइए और अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कीजिए। मेरी आज की जो मेहमान है वो टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में कई वर्षों से हैं, साथ ही साथ लोहाना समाज के विदर्भ महिला की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, पहला टर्म भी और अभी भी। समाज सेवा से जुड़ी हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम करती हैं। और अगर किसी की तबीयत खराब हो और आप शीला जी को बताएं तो वो ज़रूर आपका हालचाल लगातार पूछती हैं कि आप ठीक हैं या नहीं। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं तो विमेन ऑफ द ईयर, द सुपर विमेन ऑफ द ईयर, प्लीज वेलकम मिसेस शीला पोपट मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते। हम स्वागत आपका राज की बात। थैंक यू सो मच राज सर। आप कैसी हैं? हम तो बढ़िया, ऑलवेज। तो मैम काफी दिनों से पेंडिंग रहा आपका और मेरा इंटरव्यू, है ना जी। कितने वर्षों से शीला जी कहाँ जन्मी है? शीला जी का जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म है जलगांव जामुद, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। ओके। पर मेरा जन्मस्थल वो रहा, फिर मेरा कर्मस्थल तो है गढ़चिरौली जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पर अभी फिलहाल गढ़चिरौली खुद भी डिस्ट्रिक्ट ही है। जी जी। और एमपी और आंध्र और हमारे महाराष्ट्र का वो ट्रायंगल में बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो तीनों भाषाओं का मिश्रण मिला आपको? जी, पर तीनों भाषाओं में शायद मैं आंध्र वाली नहीं सीख सकी। अच्छा। तो आपने महाराष्ट्र और एमपी को ही पकड़ा? महाराष्ट्र, एमपी, गुजराती सारा जी। कुछ। हाँ जी। तो किस किस्म का बचपन रहा शीला जी के? कुछ सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? जी, मेरा जन्म जलगांव में हुआ, पर हम लोग कुछ कारणवश फिर मेरे पापा शिफ्ट हो गए गढ़चिरौली। था बहुत छोटे जब हम गए गढ़चिरौली, तो तब मैं 2 साल की थी। उसके बाद मेरा स्कूल एजुकेशन और मेरा सिर्फ हायर सेकेंडरी हुआ। पर आज थोड़ा अफसोस है कि पढ़ने नहीं मिला। क्योंकि घर में थोड़ी फैमिली जैसे मम्मी पापा ये तब पुरातन ख्यालों के थे जी, और उनका ये था कि भाई बेटियां नहीं पढ़ती है जी। क्योंकि आगे उनको जैसे लड़का देखने में या वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसा उनका जो थिंकिंग था वो उनकी जगह सही था। पर वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के सपने बहुत अधूरे रहे। बट मैंने 11th-12th भी घर से ही किया है, मैंने घर से ही एग्जाम दिया और फिर फर्स्ट ईयर मैंने किया, वो भी घर से किया। पर जैसे सेकंड ईयर का मेरा एग्जाम था और मेरा फर्स्ट पेपर था इंग्लिश, उसी दिन अभी घर में ये होता है, मैं बोली ना पुरातन ख्यालात के थे, तो उनका कहना था कि शादी भी जल्दी हो जाए। तो मैं जब सेकंड ईयर का पेपर पहला देना चाहती थी, बट अमरावती से जिनके साथ मेरा ब्याह हुआ है राजेश पोपट जी, तो उनके परिवार से सारे बुजुर्ग लोग मुझे वहां देखने आ गए थे। तो मेरा वो पेपर स्किप तो हुआ ही हुआ, पर मेरा एजुकेशन वहीं रुक गया। क्या यही एक वजह है कि आप जब भी छोटी लड़कियों से मिलती हैं तब आप उनसे कहती हैं कि सब करना पर पढ़ाई मत रोकना? बिल्कुल, मैं कभी भी 101%, कभी भी जो लड़कियां पढ़ती हुई दिखती है और उनका अचीवमेंट होता है तो मैं जरूर से उनको बाकायदा खुद फोन करती हूँ कि ऐसे ही पढ़ के आगे बढ़ना है। और बाकी सब तो जिंदगी में करते ही रहेंगे, पर पढ़ाई रही तो एक लेवल हमारी अलग तरह से महसूस होती है। एजुकेशन लेवल जो है वो सही में एजुकेटेड का एक अंडरस्टैंडिंग हो या जो भी हो वो अलग खिल के दिखता है।
टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में कैसे आना हुआ? एक्चुअली है ना, मैंने भी बोला कि राज्य है जी। राज, आज आपके साथ भी मेरा इंटरव्यू है जी। और मैं राजेश जी को भी राज ही बोलती हूँ जी। तो उनके साथ उनको घूमना बहुत पसंद बहुत है ना, बहुत ज्यादा। तो हम हर साल में दो तीन हम कहीं कहीं अलग अलग टूर्स पे हम खुद ही निकल पड़ते थे जी। फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए और बच्चे खुद के हिसाब से पढ़ाए। मैंने बोला था कि मेरा जो सपना था राज्य, यहाँ पे मैं ये टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए रुक के एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैं पढ़ाई अधूरी रही, आपको मैंने बताया, तो जैसे बच्चे मेरे दोनों थे, मेहुल मेरा बेटा है और निधि मेरी बेटी है जी। तो इन दोनों के तरफ ज्यादा मैंने डिवोशन दे दिया कि इनकी ब्रॉटअप के साथ साथ इनका पढ़ाई का भी उतना ही महत्व रहना चाहिए आगे उनके फ्यूचर में जी। तो फिर जैसे 10th के बाद 10th में ही मेरा बेटा IIT के प्रिपरेशन के लिए कोटा चला गया और बेटी को थोड़ा 7th में थी, फिर उसके साथ समय गया और वो भी 12th के बाद बाहर पढ़ाई करने चली गई। तो फिर ऐसा सोचा कि अभी घर में अकेले हो गए और कहने का ये भी बात है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में थे जी। पर उसी समय हमारा फैमिली का डिवाइड है ना, हम अलग हो गए जी। तो फिर हम अकेले हो गए और राज्य खुद के बिजनेस में वो दिन भर बाहर, तो हम क्या करें। तो फिर हमने सोचा कि जो हमारी ये पैशन रहा है घूमने का, हाँ वो हम हमारे प्रोफेशनल में चेंज यानी डाइवर्ट करें जी। तो इस तरह। और उसी समय है ना, मैं उस साल में मैं लोहाना महिला मंडल अमरावती की अध्यक्ष बनी थी। तो मैंने एक बहुत लोग सारे बोल रहे थे कि हम कहीं आउटिंग पे जाएंगे तो हमने जगन्नाथपुरी का पहला टूर अरेंज किया और उस टूर में 150 महिलाएं और पुरुष वर्ग थे और उनको हम लेके पूरी हमारी महिला मंडल की टीम हम पूरी लेके हम गए थे जगन्नाथपुरी। तो मैंने सोचा कि हम घूमते भी है और इस बार हमने ट्राई भी किया तो हम 150 लोगों को तो ले जा सकते हैं और पैसे भी कमाते हैं। हाँ जी। तो उसमें तो महिला मंडल का फायदा था जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम और महिला मंडल का थैंक्स तो यहाँ से जरूर बोलूंगी क्योंकि उन्हीं का जो पहला टूर किया था उसी टूर के एक्सपीरियंस से मैंने खुद का प्रोफेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का शुरू किया और फिर पहला टूर मेरा था बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का और राज सर बताने में इतनी खुशी होती है कि वो मेरा पहला टूर था और वो हम 150 लोग जी हम पूरा टूर लेके नागपुर से हम गए हरिद्वार तक और हरिद्वार से बाय रोड हम तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई कि भाई नहीं, हम जो टफ है आज यमुनोत्री, केदारनाथ तो वहां अगर हम 150 लोगों को ले जाके पूरा हमारा जो एम है वो कर सकते हैं। टफ टूर था और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत आए और एक्सपीरियंस तो आना ही था। तो इसी एक्सपीरियंस और इसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर मेरा ये जर्नी बढ़ती गई टूर्स एंड ट्रैवल्स की। तो कैसे है राज सर, मेरे अभी तक इतने सालों में जो 2013 से मैंने शुरू किया है तो अभी मैंने 222 टूर मैंने कंप्लीट किए हैं मेरे इंडिया के, यानी डोमेस्टिक टूर। अभी तक कोई इंटरनेशनल टूर हमारा नहीं हुआ है जी। तो ये टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऐसी मेरी पूरी जर्नी शुरू है और अभी फिलहाल मैं लास्ट 3 साल पहले मैं बहुत उनके साथ घूमती थी ना, मुझे जाना जरूरी होता था क्योंकि जो हमको टूर्स एंड ट्रैवल्स का मेरा बढ़ाना था मुझे, तो उसके लिए मैं जाती थी। कोई पर्सनल टच रहे। हाँ, राज भी साथ में आते थे पर फिर ऐसा हुआ कि अभी हमारे सभी जगह एजेंट्स लग गए हैं, ऑपरेटर्स है तो जो यहाँ से मैं पूरा पेमेंट कर देती हूँ तो आगे वो फिर लगे। जैसे दिल्ली हमको नॉर्थ जाना है तो दिल्ली टू दिल्ली हो जाता है, उत्तराखंड जाना है तो हरिद्वार टू हरिद्वार और गुजरात जाना है तो गुजरात में खुद जाती हूँ कभी भी क्योंकि गुजरात से मैं गुजराती हूँ इस बात से नहीं पर मेरा लगाव अलग है। और वीरपुर जो दर्शन है जलाराम बापा के कहीं ना कहीं उस हिसाब से मेरा दर्शन साल में 2-3 बार आराम से हो जाता है तो इस हिसाब से मैं खुद जाती हूँ उसके साथ। अभी राज भी साथ में रहते हैं क्योंकि गुजरात में कुलदेवी भी है तो ये एक स्वार्थ भी है कि टूर्स में हमारा ये भी साथ में हो जाता है। तो
घूमना भी हो जाता है और कमाई भी हो जाती कमाई भी हो जाती है, सही है ना? डेफिनेटली। ये हिंग लगे ना फिटकरी वाला मामला बिल्कुल है ना? तो ये ऐसी बात है। लेकिन ये एक प्रोफेशनल साइड हो गया। आपके जीवन का एक साइड जो है, एक और डायमेंशन जो है, वो है समाज सेवा, वो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश, वो उनको गृह उद्योग से आप जोड़ें, वो उनको आप शिक्षा से जोड़ें, स्वास्थ्य की सेवाओं से जोड़ें, या किसी भी मदद से आप उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ करें, कैंप्स करें, बहुत सारी चीज़ें। ये कब हुआ कि आप लोहाना समाज, आप उस समाज की हैं, लेकिन कब ऐसा लगा कि लोहाना समाज की मैं मेंबर बनूं या कमिटी में जाऊं, और उसके बाद फिर आज विदर्भ की अध्यक्ष सेकंड टाइम बनी और काम करूं? कैसे बैलेंस करती हैं? जी बैलेंसिंग हो जाता है, पर पहले तो कहना चाहूंगी कि मैं जिस परिवार से मायके के परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पापा भी सोशल वर्कर थे। उनका नाम? जमनादास हरिलाल भाई उनड़कर, जो आज नहीं है, पर वो खुद समाज सुधारक भी थे। हमारे विदर्भ महाराष्ट्र में हमारे पापा का यानी जमनादास भाई बोले तो सारे कोई पहचान लेते थे। तो उसी तरह मैं आज परिवार में 8 भाई बहन में सबसे छोटी, तो हमारे भाई लोग भी आज भी सोशल वर्कर है। वो भी ऐसे समाज के लिए जो जितना बनता है बिजनेस के बाद वो करना जानते हैं। तो ये कुछ खून में तो था। फिर यहाँ आई तो यहाँ हमारे पापा जी जो थे वो भी हमारे सोशल वर्कर थे। फिर राज भी हमारे जो है वो भी सक्रिय जो बोलते हैं जैसे सोशल वर्क में, वो आज तक भी है, अभी भी है। और हमारे मम्मी जी थे जो आज नहीं है, मम्मी जी पापा जी, पर मम्मी जी का भी थोड़ा पुशअप रहता था कि ठीक है समय है, हम घर में संभालते हैं, तो आपकी जो चाहत है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये पुशबैक मिलते गया मुझे। और फिर मेरी जो बेटी थी वो 2 साल की थी। उसके पहले तो मैं काफी साल मेंबर रह चुकी, यानी शादी के बाद 6 साल तक मैं लोहाना समाज की। उसके बाद मैं फर्स्ट मेरा हुआ कि मैं जब एंटर हुई तो सीधा मेरा ट्रेजरर पद मुझे मिला था। तब मैं करीबन 25 साल की होंगी, तो लोहाना महिला मंडल का, और उसी से मेरी ये समाज कार्य की जर्नी तो बढ़ते गई। पर कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस से ऐसा लगता गया कि हम जुड़े रहना चाहिए। अगर हम कर पाए तो हमारे समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए जितना बनती उतनी कोशिश करके जुड़े रहना चाहिए समाज कार्य में। और मैंने बताया कि घर में भी सपोर्ट था, तो कभी पीछे मुड़ के देखने की समाज कार्य के लिए बात आई ही नहीं। फिर उसके बाद मैं ट्रेजरर से मैं सेक्रेटरी पद पे आई, और उसके बाद मुझे प्रेसिडेंटशिप मिली। और उसी प्रेसिडेंटशिप मिलने से मैं 3 साल तक लगातार, यानी 2 साल का टर्म होता है, पर मैं 3 साल तक थी। और उस दरमियान बहुत समाज कार्य किए, और खास तो महिलाओं के लिए कि कोई ना कोई इवेंट हम लेते रहे, कोई ना कोई हमारा प्रोजेक्ट हम करते रहे। उस टाइम कि यही था कि एक समाज की बहनों को एक प्लेटफॉर्म मिले, और गेट टुगेदर 2 बातें भी थी, और दूसरी थी कि इसी एक्सपीरियंस लेके हमारी महिलाएं कुछ करना चाहे तो वो भी आगे बढ़ सके। तो इस हिसाब से हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट लिए। इसमें हमारा एक माइलस्टोन रहा है स्वर्णिम गुजरात महोत्सव, जो हमने पूरी गुजरात यहाँ बसाया था। अमरावती का दशहरा मैदान है जो सबसे बड़ा है वहाँ पे। पर ये बात यहाँ से जरूर कहना चाहूंगी राज सर की हमारी टीम बहुत मजबूत थी, तो टीम वर्क मिल गया और हमने थोड़ा इनिशिएटिव ले लिया। तो ऐसे हमारा बहुत अच्छा कार्य समाज कार्य में चल रहा था, महिलाओं के उत्थान के लिए थे। उसी दरमियान हमारी जो लोहाना महापरिषद जो हमारी इंटरनेशनल संस्था है, तो उस संस्था में हमको बेस्ट महिला मंडल अमरावती करके अवार्ड भी मिला था। अरे वाह! हाँ, तो वो जो जर्नी मेरी रही और वहां तक हमने हमारी महिला मंडल को पहुंचाया था। तो जो हमारे जो बड़े वहाँ पे पदाधिकारी थे जो लोहाना महापरिषद के इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको कहीं काम पसंद आए होंगे और उन्होंने ये भी देखा होगा कि भाई हमारी जिज्ञासा समाज के कार्य प्रति और महिला के उत्थान प्रति रुचि रखती है। तो उसी हेतु मुझे 2015 तो 2020 तक मेरा 5 साल का एक तब मेरे साथ विदर्भ तो था ही था, पर विदर्भ
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों का मैं लीड कर रही थी महिला अध्यक्ष के नाते। और इस टर्म में 2020 to 2025 तक भी मुझे रिपीट में मुझे ये महिला अध्यक्ष का पद मिला। बट ये बात ये हुई कि इस समय हमारे जोन अलग अलग बन गए। जो हमारे नए जो हमारे तो अभी विदर्भ भी है। हाँ, अभी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि हर जगह एक लेडी नहीं पहुंच पाएगी, तो उन्होंने जोनल बनाए। और जो उनकी दूरदृष्टि और उनका विजन देख के फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य भारत अलग कर दिया। तो आज मैं विदर्भ मध्य भारत की जोनल अध्यक्ष हूँ, महिला जोनल अध्यक्ष हूँ। पर काम होते रहते हैं क्योंकि ये जो आपका पूरा टर्म था, हाँ, उसमें कोविड का एक बहुत कोविड का अहम पीरियड दौर गुजरा, जी। जिसमें आपने बहुत सारी कोशिशें करी लोगों के घरों में राशन, दवाइयाँ, सब्जियाँ पहुंचाने की। वो दौर को याद करना है, नहीं करना है? नहीं, वो दौर को याद जैसे हमारे जहन में तो बस गया है कि कोविड बहुत टफ गया, पर इट्स ओके, जो बात हो गई है जैसे हमारे समाज के हिसाब से हमने कर लिया। तो तभी काफी लोगों को राहत हुई थी जिससे हमें कार्य किए थे। और हमारे जो मैं तो यहाँ छोटे से गांव अमरावती में कितना ही समाज है, पर हमारे जो महापरिषद के अध्यक्ष थे तब प्रवीण भाई कोटक साहब, तो उन्होंने बहुत समाज के लिए कार्य किया। और कहीं तो लोगों को इन्हें साल तो मैं नहीं बोल सकती, पर 6 महीना और आफ्टर उन्होंने फिर से कंटिन्यू करके ऐसे लोगों के घर में राशन भर दिए। जो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं थी उनके लिए खुद का एक वहाँ पे इस्कॉन मेगा ये मॉल है, तो वहाँ पे नीचे में उन्होंने ये अनेक कोविड जोन बना लिया था कि जो भी हमारे समाज के लोग कोविड पॉजिटिव होते थे और जहाँ वहाँ हॉस्पिटल में आप भी समझ सकते हैं राजसर की तब जगह नहीं मिलती थी, तो उनका जो कार्य था वो सही में सराहनीय है। तो उन्हीं का कुछ हम फॉलोअप करके कुछ उनसे एस्पायरेशन होके हम सोचे कि नहीं इंस्पायरेशन लेके हम अगर कुछ कर पाए, तो छोटी छोटी बातें हमने अमरावती में की थी। और तब हमने घर में सब बैठे थे और ऐसा लगता था कि सारा शांतमय वातावरण घर में रहता होगा, तो उसी समय एक जूम प्लेटफॉर्म मिल गया था। और जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए और जो महिलाओं तक पहुंचा है। उन्हीं दरमियान हमारे जो आज के जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष है लोहाना महापरिषद के, जो आदरणीय सतीश भाई विठलाणी सर हैं, तो उन्होंने एक महापरिषद के लिए भी एक जूम का बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, आज वहीं से हमको लिंक मिल जाती है और कुछ भी निःशुल्क हम वहां से सिर्फ लिंक की हमको मिलती है, तो हमको सिर्फ काम करना है यहाँ पे। मैं लोहाना समाज आपकी बात आपसे करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इतना कुछ है बताने के लिए जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ आप अपने प्रोफेशनल काम में, दूसरी तरफ आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहती हैं, बच्चों को, परिवार को कितना वक्त दे पाती हैं और ये सब में बैलेंस कैसे करती हैं? बस इसमें एक ही सेंटेंस बोलूंगी मैं राज सर, कि अगर दिल में कुछ ख्वाहिश हो तो वो खुद ब खुद समय हर चीज के लिए मिल जाता है, चाहे प्रोफेशन के लिए हो, सोशल वर्क में हो या बच्चों के लिए। पर समय मिल जाता था। खुद के लिए मिलता है? मेरे लिए तो बहुत मिल जाता है, तभी तो कर पाती हूँ सब, क्योंकि खुद को समय न दूंगी तो काम कैसे कर पाऊंगी। तो उसमें मैं एक सही में यहाँ से बताना चाहूंगी कि मेरे लाइफ पार्टनर मुझे बहुत अच्छे मिले, जो हर बार मेरे सपोर्ट में हर चीज में खड़े रहते हैं, चाहे सोशल में हो, चाहे मेरे प्रोफेशन में हो, चाहे बच्चों के ब्रॉटअप के लिए। कि आज मैं यहाँ से गर्व से कह सकती हूँ कि इन्हीं के सपोर्ट से आज बच्चों को एकदम साउंड एजुकेशन दिलवाया। और आज मेरा बेटा और बहू यूएस में है और वहाँ से MBA किया है दोनों ने, और वहाँ पे अमेजोन में वो अभी एस्पिरेंट्स वर्किंग है। और जो बेटी निधि है उसको भी हमने वेल एजुकेशन दिलवाया, MA किया उन्होंने, BIAC नागपुर से, फिर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर उन्होंने किया पुणे से, और अभी उनकी भी शादी हो गई है। और आपके व्हाट्सएप के DP पे जी है ना, डिस्प्ले पिक्चर जिसे कहते हैं, वो आपके बेटी और बेटा। बेटी और बेटा? हाँ जी। बेटी का ब्याह भी अमरावती में हुआ है, इन्हें ससुराल परिवार अमरावती में है, पर एज प्रेजेंट जवाई साहब हमारे कनाडा में है। तो
बेटी भी उधर ही फिलहाल आए हुए हैं, 4 दिन पहले आए हैं। जी। तो ऐसे मैं बताई ना कि एक दिल में चाहत हो, कुछ करने की जुनून हो, तो सारी चीजों के लिए बैलेंसिंग जरूर से हो जाता है। अब आगे क्या 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 है बकेट लिस्ट में, क्या क्या है, bucket- कहाँ कहाँ घूमना है, ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स के काम को कहाँ तक पहुँचाना है, लोहाना समाज को कहाँ तक पहुँचाना है? अभी पहले तो सोशल का सोचे तो लगता है कि हर फील्ड में, और आज राज सर हमारे साथ, जैसे मैं महिला अध्यक्ष हूँ तो हमारी बहुत सी पेटा समितियां भी हमारे लोहाना महापरिषद में है। जी। तो हमारे जो मैंने बोला ना कि हमारे आदरणीय जो सतीश भाई विठलानी है और उनकी धर्मपत्नी जो रश्मिबेन विठलानी है, वो अभी हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है। तो उन्होंने अभी हमारे जैसे महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स कमेटी, उसके बाद गृह उद्योग समिति है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, थैलेसीमा समिति है, जो थैलेसीमा का मेजर अभी हमारे समाज में चल रहा है, तो उसके लिए अलग अलग समितियां बनी है। तो ये अन्य अलग समितियों के माध्यम से जितना हम समाज को दे पाए, हर फील्ड में हम आगे बढ़ने के लिए, हम लगता है कि हर फील्ड में हमारी बहनों आगे बढ़े, और समाज की बहनों ने आज खुद को इतना स्टैंड कर लिया है, और आगे भी खुद का फ्यूचर, खुद का करियर और भी स्टैंड होके खुद के परिवार के लिए भी उतना ही वो सपोर्टिंग रहे, यही एक मंशा है, और उसी के लिए हमारे कार्य भी चल रहे हैं। शीला जी, आपसे मैं मिलने के लिए बड़ा उतावला था, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मैं आपसे बात भी कर रहा था कि मैं आऊँगा बहुत जल्द आपसे मिलने, आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाने। लेकिन मुझे उस समय इस बात का कहीं भी जहन में नहीं था कि आपने अपने जीवन को समाज के लिए इतना समर्पित किया है। आप वाकई में, मुझे जब आपका नाम रेकमेंड किया गया तो मुझे ये बात बहुत स्पेसिफिक तौर से कही गई कि शीला बेन का इंटरव्यू इसीलिए भी करना चाहिए आपने, क्योंकि आज उनके वजह से कई सारे महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान है, कई सारे परिवारों के चेहरे पे मुस्कान है। आप ऐसे ही समाज के लिए काम करती रहें, महिलाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती रहें। टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो बिजनेस है आपका, उसमें आप दुनिया घूमें। अभी आप डोमेस्टिक कर रही हैं, आप इंटरनेशनल भी जल्दी से शुरू करें, और अभी तक आप सिर्फ रुपये बचा रही थी, आगे आप डॉलर्स और पाउंड्स बचाएं, है ना। और आपका काम और आपका प्रोत्साहन जो है वो लोगों को मिलता रहे। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट वॉज एन ऑनर मीटिंग यू। हाँ, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं भी यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पारेख ज्वेलर्स नागपुर का, साथ में जो रेखा जी दोषी है, वो मेरी सब कुछ है, बोले जाए तो बहन भी है, ननन भी है, और मेरी एक बहुत नजदीक की सहेली है। हर बात मैं उनसे शेयर करती हूँ और मेरी बात होते रहती है। और जो चिराग सर है वो तो हमारे जवाई है, हमारे बड़े जेठ की बेटी ही जो गुंजन है वो उनको दी है। तो ऐसे इस परिवार, पूरे दोषी परिवार, जो दीपक भाई, चिराग, सिद्धांत, इनकी पूरी जो आज इनका ऑनलाइन जो बिजनेस है, उनके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि फ्यूचर में वो बहुत आगे बढ़े। और इन सभी का धन्यवाद है कि आज मुझे राज सर के सामने मुझे आकर मेरा इंटरव्यू देना उन्होंने जब बोला है तभी हुआ है। तो इस बात के लिए फिर से पारेख ज्वेलर्स, राज सर का भी उतना ही धन्यवाद है, और साथ में दोषी परिवार की बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने जो भविष्य के लिए शुभकामना दी है कि मैं आगे डोमेस्टिक तो टूर कर रही हूँ, पर इंटरनेशनल टूर तो बिल्कुल सर मेरी भी बहुत इच्छा है। बस अपना बढ़ते हुए दौर में उम्र के कहाँ तक पहुंच पाती हूँ, ऐसे ईश्वर को प्रेरणा करते रहती हूँ हरदम कि ईश्वर मुझे ये प्रेरणा दो कि मैं लोगों को आज जो डोमेस्टिक टूर पे लेके जाती हूँ, तो मैं उन्हीं को हमारे राजवीर टूर्स के माध्यम से मैं आज को इंटरनेशनल टूर्स भी करवाऊँ। और आपने जो बोला था कि भाई अभी परिवार के लिए, तो अभी परिवार के लिए भी यही इच्छा है कि बेटा बहू है यूएस में, तो जल्दी से यूएस पहुंचना है, साथ में कनाडा भी जाना है बेटी के यहाँ। तो ये 2 चीजें बिल्कुल मेरे प्रायोरिटी में है अभी, और जल्दी से जल्दी जाने का मौका मिलेगा ही। तो अभी बेटी आई है, बेटा भी आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद राज सर, धन्यवाद।
शीला पोपट मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात, अमरावती विमेन ऑफ द ईयर। पारिक ब्रदर जूलर्स की जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, उनका नाम है मिसेस मतीशा पारिक, और ये उनका ही इनिशिएटिव है। विमेन ऑफ द ईयर जो शो है ये उनका इनिशिएटिव है, और वो हमेशा मुझे जब भी हम महिलाओं का इंटरव्यू वो खुद देखती हैं, पसंद करती हैं, प्रोत्साहित होती हैं, और वो कहती हैं कि हर एक महिला बहुत स्ट्रगल करती है, कभी घर पे, कभी अपने काम में, प्रोफेशनल में, या फिर कभी सोसाइटी में। लेकिन बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो ये तीनों पड़ाव को पार करके उत्तीर्ण लेवल पर पहुंचती हैं, एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे स्थान पर पहुंचती हैं जिनके तरफ जब देखा जाए तो उनसे ऐसी किरणें निकलती हैं जो मोटिवेट करने का काम करती हैं। शीला पोपट लोगों के लिए एक नाम है, एक इंसान है, लेकिन बहुत सारी यंग लड़कियों के लिए एक प्रोत्साहन का स्वरूप है, जो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि पढ़ाई ना रोकें, इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि अपने आप को अकेला ना समझें, इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, पर जब ऐसे लोग होते हैं तो ये समाज अपने आप को कहीं ना कहीं बलवान समझता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक शीला पोपट ये स्वभाव को अपने अंदर लाने की कोशिश करें, क्योंकि हर घर में एक शीला जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।